हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। और जी अभी टाइम ना दोपहर के 1:30 बज गया है। और ये वाला ब्लॉग ना जो पिछला ब्लॉग है ना उससे आगे का ही है। और वैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि दोपहर को हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। बनाएंगे क्या, बता दिखाया भी था, बना भी ली थी। तो हमारा लंच वगैरह हमारा हो गया था 12 बजे तक, मेरा और इनका। और फिर हम चले गए थे मार्केट में, कुछ काम था और काफ़ी टाइम लग गया। वहाँ से आते हुए ना कुछ तो सामान लेकर आए हैं और कुछ ये हम ना केले लेकर आए थे आते हुए। तो हम दोनों के लिए बना लिया है शेक। और आज हमने केसर सलोक के ग्लासों में डाल लिया है। तो आज का वीडियो दोपहर से लेके रात तक का रहने वाला है। और काफ़ी दिन हो गए हैं आपके साथ शाम का रूटीन शेयर करे हुए। तो जी यहाँ पर हमने शेक वगैरह पी लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लेकर आई थी टाइम पीस, क्योंकि टाइम पीस ना ख़राब हो रखा है 3-4 दिन से क्या 15-20 दिन हो गए हैं। ठीक करवा लेते हैं और 2 दिन चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर इसको ठीक करवाते हैं फिर बंद। यही हाल हो रखा है, घर पे आके बंद हो जाता है और दुकान पे चल जाता है। तो फिर हम हार के ना नया टाइम पीस ही लेकर आए हैं आते हुए। पर ये है चकोर में, और जो था ना पहले वाला ये गोल में था और बड़ा भी था, काफ़ी अच्छा था। ये भी 2 साल ही चला है ये। और ये वाला जो अभी लेकर आए हैं ना नया वाला, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। कॉफ़ी कलर का है, साइडों में जैसे कॉफ़ी कलर की होती है ना प्लेट सी, वो जैसा है। तो यहाँ पर लग गया है। चलो हमें टाइम पीस की ज़रूरत थी, क्योंकि टाइम पीस के बिना भाई 1 मिनट भी रह जाता तो बार बार टाइम देखना पड़ता है। और बार बार फिर फ़ोन क्या उठा के देखें। तो यहाँ पर 1:30 बज गया है और इसको लगा दिया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये भी। तो जी यहाँ पर जो ये पहले वाला है इसको दोबारा से दुकान पे डाल के आएंगे, क्योंकि उसने बोला था कि दोबारा से इसको लेकर आओ, क्योंकि इसमें मशीन दोबारा से डलवाई थी तो इसकी गारंटी है मशीन की। तो देखते हैं क्या रहेगा, इसको फिर हम बाहर लगा देंगे आंगन में। तो चलिए टाइम पीस का भी हमारा काम हो गया है। अभी आपसे मैं मिल रही हूँ दोपहर के बाद, तो 4 बजे का टाइम हो गया है। बच्चे स्कूल से 2 सवा 2 बजे तक आ जाते हैं, उनको नाश्ता पानी करवा के वही 2:30 बज जाते हैं जब तक वो अपना नाश्ता पानी करते हैं। और किस पे चला जाता है 3:30 बजे के आसपास अपना ट्यूशन पे। और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने कपड़ों पे प्रेस। कपड़े मेरे काफ़ी सारे हो रखे थे, जैसे मैंने बुधवार के दिन भी धोए थे और मंगलवार के दिन भी धोए थे, तो मेरे 2 दिन के कपड़े इकट्ठा हो रखे थे। तो हम कहीं चले गए थे मंगलवार को भी, तो उस दिन भी टाइम नहीं मिला। तो काफ़ी कपड़े हो रखे हैं। तो आज मैंने सभी के लोअर टी शर्ट भी प्रेस कर दी है और 3-4 तो सूट मेरे हो रखे हैं। बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी है तो इन पे करना ज़रूरी है। तो आज मैंने कपड़ों का ही नंबर लगा दिया है। फिलहाल चाय का टाइम हो रखा है और चाय बना रहे थे ये, तो आज नंबर इनका है चाय बनाने का। तो जब कभी घर पे होते हैं और मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो ये चाय बना लेते हैं। तो 2 कप चाय के बनाए हैं। और यहाँ पर श्लोक तो नहीं पिएगा, बस ना प्रेस का काम बीच में छोड़ के चाय लगी थी पीने के लिए। और चाय भी ना काफ़ी टाइम हो गया था बना रखी थी और मेरे कप में रखी हुई थी। तो यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर से लगी हुई मैं अपने काम पे। तो ये भी ना जो पीलो कवर ये भी धोए थे मैंने और इन पर मैंने प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद क्या होता है ना, जो ना सलवट सी होती है तो वो सारी साफ़ हो जाती है। और जब हम इनको कवर में तकिए में डालेंगे ना तो फिर अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर सारे कपड़ों पे प्रेस हो चुकी है। तो 4-5 सूट तो मेरे ही हो रखे हैं। तो अभी इनको साथ साथ में ही लगा के रखूँगी, जो काम साथ में निपट जाए वही अच्छा रहता है। और यहाँ पर भी ना प्रेस काफ़ी गर्म थी, तो जो है ना तकिए हैं तो उनकी कवर पे भी मैं प्रेस मार देती हूँ। क्या होता है ना, जैसे 3-4 दिन हो जाते हैं चादर को बिछाए हुए, तो फिर वो चादर जैसे तकिए हो चादर हुई तो सलवट सी पड़ जाती है। और जब भी मैं प्रेस करती हूँ तो मैं इसी तरीके से ना तकियों पे चादर पे घुमा देती हूँ। इससे क्या होता है चादर भी और तकिए भी बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने पिलो कवर को डाल दिया है इनके अंदर और एक बार फिर से इन पर मैंने प्रेस मार दिया है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं, ये मैंने ही खुद से बनाए थे। फिलहाल यहाँ का भी काम निपट गया है और इधर चादर को मैंने एक बार फिर से सेट कर दिया है और इसको झाड़ के इसी को ठीक कर देते हैं, क्योंकि दोपहर को यहाँ पर सारे लेटे हुए थे। तो यहाँ पर 4 बजे से मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं और 8-9 बजे तक तब जाके मेरे काम बंद होंगे। फिलहाल यहाँ पर 4:45 बजे का टाइम हो गया है। और मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, कितनी पसीने आ रखे हैं, इतनी गर्मी हो रखी है। और प्रेस करते हुए तो लगती भी गर्मी है। श्लोक कर पढ़ाई। और ये यहाँ पर बैठा हुआ है, यो गुल्लक यहाँ पर क्यों रखा हुआ है ये बड़ा?
और ये है लकड़ी का गुल्लक बनवा रखा है। पीछे पीछे ये लॉक है, खोल रखा हुआ इतना, और इस तरह से। और यहाँ पर शिव बाबा का स्टिकर लगा रखा है। और यहाँ पर फिर लगी थी मैं शाम की झाड़ू लगाने के लिए, तो मैं शाम को भी झाड़ू जरूर लगाती हूँ, भले ही घर कितना भी साफ़ सुथरा क्यों ना हो। और इससे पहले मैंने बर्तनों का काम निपटा दिया है, तो बर्तन काफ़ी सारे हो रखे थे, चाय के भी थे और जैसे स्कूल के बच्चों की जो है टिफ़िन वगैरह वो भी थे। तो बर्तनों का काम पहले निपटा है और उसके बाद लगी थी झाड़ू लगाने के लिए। और 5 बजे का टाइम हो गया है और केशव ट्यूशन से भी आने वाला हो गया है, तो उसने कहा था मम्मी जब तक मैं आऊँ ना तो मैगी बना के रखना। तो फिलहाल झाड़ू लगाने के बाद ना अभी मुझे नहाकर भी आना है, क्योंकि मेरी हालत ना इतनी ख़राब हो रखी थी पसीनों में भाई, बस क्या ही कहें। सुबह से लगी हुई थी मैं, तो जो था मेरा पिछले वाला वीडियो, तो जैसे मैं 4 बजे उठ गई थी, तो आज मुझे पूरा दिन हो गया है, सिर्फ मैंने दिन में ना 1 घंटा ही रेस्ट किया था। तो यहाँ पर ना मैं अपने नहा धोकर आ गई थी और मैंने कंघी वगैरह कर ली है, और कंघी करी मैंने बाहर ही। और ये सूट ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद डाला है, और ये मुझे याद नहीं, शायद मुझे कई महीने हो गए। और जब हम कोई महीने के बाद सूट डालते हैं ना तो वो अच्छा लगता है। और ये सूट थोड़ा सा मेरा ऊंचा भी हो गया है, तो धोने के बाद ना कुछ इसका कपड़ा ऐसा ही था, धोने के बाद ये सिकुड़ गया था और थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। पर अच्छा लगा मुझे ये सूट पहन के, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है ना सूट हम पहनते हैं वो अच्छा लगता है। उसके बाद फटाफट से आ गई थी मैं रसोई में। अभी मुझे खाने की तैयारी भी करनी है शाम की, क्योंकि केशव भी आ गया है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 5:30 बजे का शायद टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी मैगी, तो उनको मैगी खानी है, तो एक पैकेट रखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर प्याज भी कट कर लिया है एक, और साथ में मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में, फ्राई पैन में तेल जीरा भुन गया है। उसके बाद डाल दिया है प्याज। तो प्याज और जीरा हमारा भून जाएगा तब डाल देंगे इसमें मसाला। तो मैं कुछ ना इसी तरीके से बनाती हूँ मैगी, अच्छे से तड़का वगैरह लगा के। और कोई कोई भी पानी में भी उबाल के इसको बनाता है, पर मैं इसमें सब्जी की तरह छोंक के बनाती हूँ, तो टेस्टी लगते हैं। और जब है ना सर्दियों में जैसे मटर वगैरह आ जाते हैं तो मटर भी डाल लेते हैं, तब भी अच्छी लगती है। फिलहाल मटर वगैरह तो है नहीं, और मुझे सब्ज़ी बनानी है, भी सब्ज़ी भी कट करनी है, सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पर कद्दू की घिया की, और यहाँ पर इनकी मैगी बनकर हो गई है तैयार। और अभी इनको दे देती हूँ डाल के, तो खा लेते हैं। तो काफ़ी चक्कर लगा के चले गए मम्मी, बनी नहीं क्या बनी नहीं क्या, तो भूख लगी आती है केसों को भी। वैसे मैंने उसको 1 गिलास दूध का भी दे दिया था, क्योंकि वो आते ही जाता है 3 बजे ट्यूशन पे, तो भूख तो लगी जाती है। और यहाँ पर मैं सिर्फ ना इन दोनों के लिए मैंने बनाई थी, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपना गर्म पानी पिया था। और बस यहाँ पर इनको देने के बाद ना फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। और आजकल ना दिनों में इतना फ़र्क पड़ गया, तो 7 बजे तक तो ना अंधेरा हो जाता है, इतना फ़र्क पड़ गया। और वैसे गाँव में तो थोड़ा जल्दी ही बना लेते हैं। तो बस फटाफट से इनको अंदर दे के आती हूँ। तो अंदर बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पर ना जब तक मैगी बनी तब तक मैंने इस घिया को भी छील लिया था। तो बस इसको फटाफट से अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, और यहीं पर कुकर में सीटी लगवाऊँगी। और रोटी बनेगी ऊपर चूल्हे पे ही, और साथ में मुझे सूजी की बर्फ़ी बनानी है। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो बने रहिए आप लास्ट तक। और आप अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी कट कर लिया है, और प्याज भी मैंने छील लिया था। बस फटाफट से मैं लगी थी सब्ज़ी को छोंकने के लिए। तो जीरा प्याज भून गया है, और मैंने इसे मसाला भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून गया है, तो मैंने 2 टमाटर डाल दिए इसमें, और ग्रेवी सी बन गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर घिया को डाल दिया है। तो एक तो गोल वाला जो कद्दू होता है ना वो था, और एक थी घिया, और एक बीच में ख़राब भी निकल गई थी, तो ये फ्रिज में रखी हुई थी, और सब्ज़ी सारी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने ना छोंकने के बाद सब्ज़ी डालने के बाद 1 कटोरी दूध की डाल दी है। अगर घिया में ना दूध डाल के बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है घिया की। उसके बाद फटाफट से मैंने आटा गूंद के और ऊपर आ गई थी रोटी लगी करवाने के लिए। तो यहाँ पर सारे बच्चा पार्टी बैठी हुई है, और पड़ोस के बच्चे भी आए हुए थे, और इनकी चले यहाँ पर शरारत। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी भी लगी हूँ रोटी बनाने के लिए। तो अभी ना जैसे 6:45 बजे का टाइम हुआ है, तो 15-20 मिनट में मेरी रोटी भी बन गई थी। रोटी बनाने के बाद अभी मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो अभी बनाएंगे हम सूजी की बर्फ़ी। जैसे सामान भी रखा हुआ था ना, पिछली मैंने जैसे वीडियो में दिखाया था एक बार, जिस दिन मैंने जन्माष्टमी के दिन मैंने बर्फ़ी बनाई थी सूजी की। तो सूजी बची हुई थी भुनी हुई, और सारा हमारा रखा हुआ था, खोया भी रखा हुआ है एक कटोरी में, और इसमें खोपा रखा हुआ है जो मैंने मिक्सी में पीस रखा था। और ये मूँगफली की गिरी है, ये मैंने पीस रखी थी, ये बची हुई थी। तो यहाँ पर 1 कटोरा चीनी का है, और मैंने इसमें 1 लुटिया पानी की डाल दी है।
तो सूजी की बर्फ़ी बनाएंगे और सूजी की बर्फ़ी भाई बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मुझे थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस सा हो गया है, कई बार मैंने बना ली है और अच्छे से बन भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए अंधेरा हो गया है बिल्कुल, और चाशनी हमारी अभी तक बनी नहीं है तो टाइम लगेगा। तब तक चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पौधे। तो यहाँ पर ना मैंने गुड़हल की जो लगाई थी ना कटिंग, तो देखो भाई ग्रो हो गई है, 15 दिन हो गए इसको लगाए हुए। और गुलदाउदी का भी कटिंग लगी हुई है। तो सब मेरे पौधे हरे भरे हैं फिलहाल। तो देखते हैं ये कब तक रहेंगे, आगे सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में फिर वही रहेगा। तो यहाँ पर शाम का व्यू है भाई, काफ़ी अच्छा है, बादल से हो रखे हैं, ऐसा लगता है कहीं रात को भी ना बारिश आ जाए। तो यहाँ पर भाई वीरवार के दिन खूब बारिश हुई है भाई, रात के से लेकर सुबह तक बारिश हुई है। तो गांव में कुछ ऐसा व्यू रहता है शाम के टाइम, तो अच्छा मौसम है। और यहाँ पर ना हमारी चाशनी बनकर हो गई है तैयार। तो मैंने इसमें डाल दिया खोया, खोया बचा हुआ था तो आधी कटोरी खोया की थी। खोया डालने के बाद ना बर्फ़ी काफ़ी अच्छी लगती है और इतनी हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर जो था खोपा वो मैंने आधा डाला है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने आधा डाला है इस डब्बे में से। और जो मूंगफली गिरी थी वो भी डाल दी है। और सूजी थी ना, उस दिन ये आधी किलो सूजी थी, आधी किलो की तो मैंने पाइये की तो मैंने पहले बनाई थी और पाइये की मैंने आज बनाई है। और आज थोड़ी सी फिर भी मैंने बचा ली है क्योंकि ज़्यादा हो रखी थी इसलिए। और फटाफट से यहाँ पर ये जमने के लायक हो गई थी और मैंने पहले ही प्रांत को मांझ के इसमें घी लगा लिया था और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फैला लेंगे और बस ना चाशनी तैयार होनी चाहिए हमारी। तो चाशनी बनने के बाद फिर हम सारा जो है ना हमारा जो भी था ये सामान इसमें हमने डाल दिया था। और इसको ना बस ऐसे ही मैंने इसको फैला दिया था और सारा सामान लेके हम आ गए थे नीचे। और बस यहाँ पर ना 10 मिनट के बाद ये जमने के लायक हो गई थी और मैं यहाँ पर इसमें निशान लगा थी बर्फ़ी के साइज़ की, तो फिर आसानी हो जाएगी। और जैसे ना अभी मैं चक्कू से निशान लगा ना तो नीचे प्रांत में निशान से हो गए थे चक्कू के, और मुझे इसी बात का डर था और वही हुआ। तो यहाँ पर देखो अभी जैसे मैंने इसको कट किया था ना, इसमें निशान बनाया था तो इसमें से अपने आप ही निकल रही है। तो फिलहाल अभी गर्म है और अभी खाना खाएंगे। और ये है हमारी घिया की सब्जी। तो सब्जी हमारी बन गई है और यहाँ पर टाइम पे भी 7:30 बजे का हो गया है। तो दिया बत्ती हो गई है और दिया बत्ती करी है केशव के पापा ने। तो केशव खेल रहा बाहर और श्लोक भी। और यहाँ पर जो बर्फ़ी हमने बनाई थी वो रख दी है भोग के लिए। तो फिलहाल अभी जैसे 7:45 बजे का टाइम हो गया है और 8 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है। तो उसके बाद फिर मेरी बारी आती है रसोई को संगवाने की, बर्तन वगैरह। तो मुझे 8:30 बजे तक मेरा काम निपट जाता है। तो यहाँ पर मैंने सबके लिए लगा लिया खाना और अभी बैठ के अंदर खाना खाएंगी। तो अजी आप सब भी खाना खा लीजिए और अभी ना सारा सामान अंदर रखूँगी तो इकट्ठा ही बैठ के हम खाना खाते हैं सारे ही। तो जी यहाँ पर आपसे मिल रहे हैं कम से कम आधा घंटे के बाद। खाना पीना हमारा हो गया है और मैंने अपने बर्तन सब साफ़ कर दिए हैं, सारा काम अपने निपटा दिया है। और दूध मैंने गर्म कर दिया है पीने वाला भी। और यहाँ पर मैंने 1 लोटा भर के दही की जमा दी है। और ये है हमारी बर्फ़ी जो मैंने बनाई थी, तो बिल्कुल बड़ी बढ़िया वाली बनी है। तो उसमें से उठाकर खा भी गए हैं रोटी खाने के बाद सारे एक एक। और ये डब्बा खाली रखा होता, मैंने इस डब्बे में इस बर्फ़ियों को रख दिया है। और ये ना अगले दिन तक ये बिल्कुल सबाचट हो गई थी। तो हमारे घर में भाई मीठे के चटोरे हैं। और अभी फाइनली लुक दिखा रही मेरी रसोई का। तो मैं इसी तरीके से अपनी रसोई को साफ़ सुथरा करके तभी जाती हूँ यहाँ से। फिलहाल दूध गर्म है, ये मैं रखूँगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मुझे फिर से आना पड़ेगा रसोई में। दूध वगैरह दूंगी सभी को पीने के लिए और मैं भी नहा कर भी आऊँगी, क्योंकि मैं नहाना बाकी है। और हम रात को सारे नहा कर ही सोते हैं, जब तक नहीं नहाएंगे तब तक बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी रसोई साफ़ हो गई है और मैं आई थी कुत्ते को रोटी डालने के लिए, तो ये काम अभी बाकी था, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो 2-3 रोटी मैं कुत्ते को ज़रूर डालती हूँ शाम के टाइम, ये भी इंतज़ार करते हैं। रोटी तो मैंने ये बता दिन में भी कई बार डाल देती हूँ, दोपहर को भी, सुबह भी, और रात को तो डालते ही हैं। तो यहाँ पर बस रात हो गई है, शायद मुझे लगता है 8:30 बजे का टाइम हो गया होगा। टाइम देखिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। और गांव में तो वैसे भी ऐसा लगता है सन्नाटा सा, जैसे जल्दी सो जाते हैं। और यहाँ पर सारा काम मेरा निपट गया है और मैं नहा कर भी आ गई थी। और अभी मेरी बारी है दवाई लेने की। तो उनको दूध भी दे दिया है और दूध तो मुझे पीना है नहीं, तो दूध भी बंद है मेरा। तो यहाँ पर मैं अपने ले रही हूँ दवाई। तो दवाई लेने के बाद बस यहाँ पर अभी सोने की तैयारी होगी और केस और कर अपनी पढ़ाई। तो जी आज का वीडियो यहीं तक था। और आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी। अपना का ख्याल रखना।